केकेआर ने पॉइंट्स टेबल में तहलका मचाया। प्लेऑफ में ऐसे पहुंचेगा चैंपियन केकेआर। डीसी और जीटी को धमकाया, सहमाया। प्लेऑफ की सबसे बड़ा समीकरण सामने आया। यार प्लेऑफ की लड़ाई अब दिलचस्प हो चुकी है। अगर हम बात करें पिछले मुकाबले की तो वहां आरआर ने जीटी को हैरत में डालते हुए, उनको टॉप 2 से खसकाते हुए पॉइंट्स टेबल को खोला था। तो आज केकेआर ने भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स को एन वक्त पर, जब जरूरत थी, जब दरकार थी, जब आवश्यकता थी तो हराया है, वो भी उनके घर में हराया है। तो पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से खुल चुका है। प्लेऑफ की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। ये जो बॉटम की 2 टीमें हैं, या मैं बात नॉट बॉटम की, मतलब टॉप 4 में टॉप 2 टीमें छोड़ दें तो उसके बाद तीसरे, चौथे और 5वें नंबर की जो 3 टीमें हैं, वहां पर जोरदार लड़ाई तो थी। अब केकेआर आरआर इसकी जीत के साथ भाई साहब लड़ाई और दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि डीसी और जीटी टीमें, ये 2 टीमें अब बाहर होने के कगार पर खड़ी हैं। ये कैसे हैं, क्यों हैं, सब कुछ आपको पूरे विस्तार से, पूरी तफसील से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसके अलावा केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण क्या कुछ हैं, वो भी आपको पूरे विस्तृत ढंग से हम बताएंगे। ये आपके स्क्रीन पे है पॉइंट्स टेबल, जहां पर आप देख सकते हैं आरसीबी और एमआई। आप कहोगे यार एमआई के भी 12 हैं, जीटी के भी 12 हैं, डीसी के भी 12 हैं, पीबीकेएस के 11 हैं, तो फिर क्या, एमआई भी तो फंसी हुई है। लेकिन आपको बताते चले कि आरसीबी और एमआई ऑन द पेपर आप देखोगे तो बहुत मजबूत टीम, वेल बैलेंस टीम, सुदृढ़ और सशक्त टीम। उससे बड़ी बात कि ये विनिंग मोमेंटम पर सवार हैं यार। इनके लिए कोई लूप होल नहीं है इस टीम में। ये नहीं है कि किसी मुकाबले को नजदीकी से जीत रहे हैं या फिर किसी तरीके से भाई साहब जीत आ गए। जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ मुकाबले किसी तरीके से जीती थी हारते हारते, तो वो सब चीजें अलग होती हैं यार। एक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस अलग होता है, एक सॉर्ट आउट परफॉर्मेंस अलग होता है कि आपके प्लेइंग 11 सॉर्ट आउट है, आपके डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट गेंदबाज सॉर्ट आउट हैं, आपके स्पिनर्स सॉर्ट आउट हैं, आपकी पूरी प्लानिंग साफ तौर पे दिख रही है कि वेल प्लान तरीके से आप खेल रहे हैं। वो ये 2 टीमें आरसीबी और एमआई, ये बात मानिए यही टॉप 2 फिनिश करने वाली है, सुनिश्चित है। और एमआई अपने पिछले 5 मुकाबले जीत चुकी है, तो आरसीबी अपने घर से बाहर एक भी मुकाबला नहीं आ रही है। 6 मुकाबले वो जीते हैं अपने घर से बाहर, 6 के 6 जो खेले हैं। तो इतना बेहतरीन, इतना विध्वंसक प्रदर्शन देना इन 2 टीमों को अलग बनाता है, खास बनाता है, और ये दोनों टॉप 2 फिनिश करने वाली है। फिर गुजरात और टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स, ये 2 टीमें जब टॉप 2 पर थी भाई सबको हैरत कर रही थी, क्योंकि गुजरात टाइटंस के बहुत लिमिटेड एसेट हैं बल्लेबाजी में। जो भी निर्भरता है वो शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर के ऊपर है। इनका विकेट गिरता है तो फिर इस टीम में कोई दमखम नजर नहीं आता है, ना फिनिशर्स में वो दमखम है, ना मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में दमखम है। यानी एक न एक बल्लेबाज को पूरा अंतर टिके रहना पड़ेगा। और ऐसी टीमें यार जब लास्ट फेज में आती हैं, जब एक बार लूजिंग मोमेंटम पर सवार होती हैं, जब डाउट्स इनके ओपनरों में क्रिएट हो जाएगा, साई सुदर्शन और शुभमन गिल में वो विकेट अपना लगातार फेंकेंगे, तो जीटी का पतन शुरू होगा। ये तय है कि जीटी का पतन शुरू होने वाला है। इनकी गेंदबाजी कैगिसो रबाडा और क्वेटजे के ना रहने से वजह से कमजोर दिख रही है, तो हर जगह वीकनेस नजर आ रहा है, तो ये भी और नीचे जाएंगे। अभी आप देखिए आगे जैसे जैसे कैंपेन जाता है, वैसा ही कुछ हाल दिल्ली कैपिटल्स का है। पिछले 2 मुकाबले हारे हैं। अगर बात करें अरुण जेटली स्टेडियम पर, तो 4 मुकाबले खेले हैं, 3 हारे हैं, मात्र 1 जीते हुए हैं। तो ये इनके लिए बहुत दुखद बात है कि यहां पर अभी अरुण जेटली स्टेडियम पर 3 मुकाबला खेलना है 4 में से। तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब जहां पर इनका घर है, इनका गढ़ है, उसका ये फार्मूला नहीं सॉर्ट आउट कर पाए कि किस तरीके से जीतना है, तो फिर कितना कठिन होने वाला है। और 3 मुकाबले, जो 4 में से 3 मुकाबले उनको अपने ऐसे स्थान पर खेलना है जहां पर ये हार रहे हैं लगातार, तो वो सब चीजें अंत में जाकर बहुत ज्यादा संशय क्रिएट करती है, वो भी खासकर एंड फेज ऑफ द आईपीएल। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत समस्या का विषय बन सकता है। मेरे हिसाब से टॉप 4 के बाहर जाएंगे। पंजाब किंग्स 9 मुकाबलों में 11 पॉइंट, इनकी टीम तगड़ी है। अगर ये अपने कुछ मुकाबले जीतते हैं तो फिर दिलचस्प रहेगा कि ये कहां पर जाते हैं। लेकिन ये केकेआर टीम, केकेआर और पीबीकेएस का मुकाबला बहुत कुछ डिफाइन करेगा कि अगर जीटी 1-2 मुकाबले जीत जाती है, वो 16 और 18 तक पहुंच पाते हैं, तो फिर चीजें पीबीकेएस और केकेआर के मुकाबले के ऊपर निर्भर करेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर जीटी कुछ मुकाबले हारती है और ये 14 या 16 तक अटकते हैं, तो केकेआर के लिए पूरे तरीके से पॉइंट्स टेबल खुला हुआ है। 10 में से 9 पॉइंट। यहां से अजिंक्य रहाणे ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि सारे मुकाबले मुझे जीतने हैं, तो 4 यहां पर 8 और 17 पॉइंट अगर ये अर्जित कर लेते हैं तो ये अपने दम पर पहुंच सकते हैं प्लेऑफ में। तो इनके लिए भी दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। केकेआर को यहां से 4 के 4 मुकाबले जीतने, खासकर अभी जिस तरीके से डीसी को हराया उसी तरीके से पीबीकेएस को भी हराएंगे, तो 3 मुकाबलों में भी इनका काम हो जाएगा। यानी कि अगर यहां से ये 15 पॉइंट अर्जित करते हैं
तो भी काम हो सकता है। अगर पीवीकेएस को ये मुकाबला हराते हैं, पीवीकेएस कुछ मुकाबले हारती है, तो फिर ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सीढ़ी जोरदार चढ़ेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे ये करते हैं, क्योंकि अगर हम केकेआर टीम की बात करें तो वेल बैलेंस टीम है। टी20 स्पेशलिस्ट फिनिशर हैं, टी20 स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं। 8 ओवर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती हैं, तो 2 स्पेशलिस्ट स्पिन गेंदबाज जो 8 ओवर बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, इनकी तेज गेंदबाजी कॉज ऑफ कंसर्न है, तो वहीं उनको सॉर्ट आउट करना होगा, चीजों को वहीं प्लांट करना होगा। आरआर, एसआरएच, सीएसके के लिए बहुत कठिन है चीजें। बस एक टीम जो मुझे दिख रही है, जो डीसी या जीटी को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है और सदमे में डाल सकती है, वो केकेआर है। लखनऊ सुपर जायंट्स है 10 मुकाबलों में 10 पॉइंट, आप कहोगे बेहतर स्थिति में केकेआर से, लेकिन यार टीम ऑन द पेपर बहुत कमजोर है। ऋषभ पंत का आउट ऑफ फॉर्म होना, ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस में ना होना है, ये सब दर्शाता है कि लखनऊ का टॉप 4 में पहुंचना मुश्किल है। लेकिन केकेआर टीम यहां से जंप कर सकती है। केकेआर टीम जीटी और डीसी जो ऑन द पेपर कमजोर दिख रही है, उसमें से किसी एक को बाहर कर सकती है। इवन पीवीकेएस जो समीकरण में है, उनको भी आउट करके अपने इन हो सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन कहां जाता है, लेकिन आरसीबी एमआई टॉप 2 फिनिश कर रहा है। जीटी डीसी में से एक टीम बाहर जानी तय है। पीवीकेएस या फिर केकेआर में से एक टीम टॉप 4 में एंट्री मारेगी। जीटी डीसी अगर दोनों बाहर जाती तो पीवीकेएस और केकेआर दोनों एंट्री मारेगी, कि दोनों ऑन द पेपर बहुत मजबूत टीम है यार। बस खिलाड़ियों का फॉर्म में आना यही है देखने लायक। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सी टॉप 4 टीमें होंगी, कौन सी टॉप 2 टीमें होंगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।